नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोनाइड क्या होता है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख रखी थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस ग्रुपाइड का क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। थोड़ा जान लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, नहीं तो निकालना अगर आप जानते हैं तो जान जाएंगे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। बाकी हमारी जिम्मेदारी है बताना, तो एक बार हम जरूर बताएंगे आपको कि किस ग्रुपाइड का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, ऑपरेशन लेते हैं एंड सेट लेते हैं और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानना देखते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, देखते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या ग्रुपाइड होता है या नहीं, पहले बताइए। अगर नेचुरल नंबर हम ले लें एंड इसके साथ प्लस लें, तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या होगा, एक ग्रुपाइड बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक ग्रुपाइड है, बिल्कुल आपको क्लियर है कि ये क्या है, ग्रुपाइड है। तो नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं n और इस पे ऑपरेशन हम लेते हैं प्लस, तो अगर प्लस लेते हैं तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट करके सो ऑन। तो बताइए इस केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर में एंड इसके साथ जो हमारा एक ग्रुपाइड बनेगा वो कौन सा होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यानी उसका अस्तित्व यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का है कि नहीं। तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या पढ़े थे कि कोई हमने माना था कि E1 कहाँ बिलोंग करे, अगर नेचुरल नंबर ले हैं तो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करे, सच दैट इस तरीके से या इस तरीके से कि ई को ए के साथ ऑपरेट करें तो हमें क्या मिले, वही एलिमेंट मिल जाए। फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करे, नेचुरल नंबर के सेट में। यही बात थी। यानी अगर नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ढूंढेंगे हम लोग तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। यानी हमने बताया था कि अगर कोई ई बिलोंग कर रहा है जी में तो हम ई को कहेंगे ए का, जी का क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, कब, जब ई ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाए और साथ में क्या हो जाए, ए ओ ई बराबर ए हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू कहाँ पर, जी के लिए। यही बताए थे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो यहाँ नेचुरल नंबर में देखिए क्या आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि नेचुरल नंबर के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे जो जिस एलिमेंट के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसको वही एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 के साथ हमें ऑपरेट कराना है किसी भी एलिमेंट को और प्लस ऑपरेशन है यहाँ पे, तो मान लीजिए हम इसको राइट से ऑपरेट कराएं यहाँ पर और हमें क्या मिल जाए, यहाँ पर मान ले रहे हैं वो ई एलिमेंट है तो यहाँ क्या मिले, 1 ही मिले। तो ई में क्या, 1 में क्या जोड़े कि हमें 1 मिल जाए। तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, एक ही वैल्यू होगी, जीरो। तो मान लीजिए 1 में क्या जोड़ेंगे, तो जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। तो क्या जीरो जो हमारा है वो नेचुरल नंबर में है, नहीं है। यानी आप लोग जानते हैं कि जीरो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता है। और हमने बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट कोई एलिमेंट बन गया तो उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट उस सेट का क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जीरो, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम जीरो कर रहा है लेकिन जीरो हमारा क्या है, यल में नहीं है। यानी इस केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर और उसके साथ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो क्लियर है बात है, तो ये ध्यान रखिए। मान लीजिए यहीं पर अब नेचुरल नंबर में अगर हमें जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लीजिए हम इसको होल नंबर बना ले रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, होल नंबर। तो होल नंबर कर लेंगे तो प्लस लेंगे इसके साथ। तो होल नंबर में आप लोग जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ऐसे। तो जैसे ही जीरो इंक्लूड कर दिए इस सेट में नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर जैसे ही जीरो इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर यूनियन हमने क्या ले लिया, जीरो, सिंगलटन जीरो। तो इसको जब बनाएंगे सेट किसके बराबर आएगा, होल नंबर के बराबर। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल के आएगा वो क्या आएगा, जीरो। यानी प्लस के केस में हमने बताया था, ये भी बताया था कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक, न कि एलिमेंट पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, जीरो। तो जीरो हमारा अगर इसे लेफ्ट से भी ऑपरेट 1 में कराएंगे तो 1 आएगा एंड राइट से भी ऑपरेट कराएंगे प्लस के साथ तभी ये 1 आएगा। अब मान लीजिए 2 के साथ ऑपरेट करा रहे हैं जीरो तो ये भी 2 आएगा एंड जीरो प्लस 2 करेंगे तभी क्या आएगा, 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लेफ्ट से ऑपरेट कराने पे चाहे राइट से ऑपरेट करा रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो देख लीजिए नंबर का क्या हो रहा है, उस एलिमेंट का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। यानी इस केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करते हैं प्लस का ही रियल नंबर के साथ। तो रियल नंबर के साथ भी करेंगे तो रियल आर प्लस के साथ, तो यहाँ पर आर प्लस में भी जीरो आएगा ही। तो यानी जीरो को ही ऐड करते चले जाएंगे तो अब क्या होगा, किसी भी नंबर के साथ तो उसका बिहेवियर नहीं चेंज होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में कौन सा ऐसा नंबर जोड़े ताकि वो नंबर ना बदले, तो जीरो ही है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर में अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो केवल जीरो ही हो सकता है ऐड करेंगे, तो जो नॉन नंबर जीरो है वो बदलेगा नहीं। यानी अगर प्लस के साथ कोई सेट ले रहे हैं तो जो क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी आर प्लस के साथ भी लेंगे तब भी जीरो आएगा
एंड क्यू प्लस के साथ भी लेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स को ऐसे सी और फिर बीच में एक ऐसी लाइन एंड प्लस, तो इसका भी जो लेंगे ग्रुपाइड बनेगा, तो इसका भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। तो यानी प्लस के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो जीरो ही आएगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर प्लस के साथ यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये बात होगी प्लस के साथ में। अगर मान लीजिए हम माइनस लेते हैं, तो माइनस के केस में आप लोग जानते थे कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक, तो माइनस के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे माइनस ले लेंगे तो आप जानते हैं कि 2 माइनस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, एंड 0 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। तो आप देख रहे हैं कि नंबर हमारा क्या बदल जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा था निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर कहीं के किसी केस में अगर एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और हमने बताया था कि जो हमारा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट किसका प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसकी प्रॉपर्टी होती है, उस ऑपरेशन के, अगर माइनस के साथ अगर हमारा क्या हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो जैसे मान लीजिए रियल नंबर और डॉट ले रहे हैं इसके साथ, तो आर के साथ अगर डॉट हम ऑपरेशन ले रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डॉट, जिस जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ जाएगा 4, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 6। यानी किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो नंबर आता है 3 के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर नहीं, तो हम ऑपरेशन डॉट ले रहे हैं। क्लियर। तो मान लीजिए सेट हम ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट अब ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का मान लीजिए पहले ले रहे हैं, समझिए कहाँ एग्जिस्ट करेगा कहाँ नहीं, तो यहाँ हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं उसके साथ ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं, तब इस केस में बताइए कि जो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर नहीं पता कर पा रहे हैं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो एक अच्छा सा जो डिफिनेशन दी है उसी को अप्लाई कर लीजिए। तो हम मान ले रहे हैं कि ई जो हमारा है वो नेचुरल नंबर में है। अभी हम मान रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, ई, और नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी एलिमेंट उठा लिए, मान लीजिए 1 ही उठा रहे हैं तो मान लीजिए आप 1 उठा लिए। देखिए ऑपरेशन है तो ऑपरेशन की जगह पे यहाँ पर क्या है हमारा डॉट, अभी उसको अप्लाई करेंगे तो आना क्या चाहिए, हमारे 1 ही आना चाहिए। तो ई हमारा है यहाँ पर डॉट ऑपरेशन एंड 1 इक्वल टू 1। तो इस केस में देख रहे हैं हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पर ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 हमारा नेचुरल नंबर में है, यानी ई की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में है। यहाँ पर ध्यान रखिए अभी, तो 1 तो आ गया है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में। लेकिन अब यहीं पर बात करें 2 के साथ, देखिए अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं 2, तो ई डॉट 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगी 2/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या रही 1। तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है 1, यानी नेचुरल नंबर डॉट प्लस के साथ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन डॉट के साथ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब डॉट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमने बताया था कि जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है, ऑपरेशन की। तो अगर ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, कोई भी सेट लेंगे आप और डॉट के साथ लेंगे तो क्या आएगा बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा उसका 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार नेचुरल नंबर के साथ लेंगे, अगर मान लीजिए आर के साथ ले रहे हैं, आर डॉट ले रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आर डॉट के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि उसका वो नंबर ना बदले। यानी कोई भी नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए बी ले लिए, तो बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बी ही बना रहे, तो एक ही नंबर है वो है 1, तो 1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये क्या बना रहेगा, बी। इतनी बातें समझ में आई। तो डॉट के साथ हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो उसके साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जबकि प्लस के साथ क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, और माइनस के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा था। क्लियर हो गई बातें सबको। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग जान जाइए कि किसका कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कभी कभी क्या होगा कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि नेचुरल नंबर के केस में ही हमारा क्या हुआ था, नेचुरल नंबर केस में नहीं, हमारा क्या था, होल नंबर के केस में। यहाँ पर हमने होल नंबर लिया था, तो हमारा होल नंबर क्या था, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो। और यहाँ पर हमने ऑपरेशन मान ले रहे हैं, हमने यहाँ ले रहे हैं माइनस। तो जैसे ही हम ऑपरेशन अपना माइनस लेंगे यहाँ से, तो इस केस में जो अगर लेंगे तो देखिए 1 माइनस, अगर 0 को हम किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट साइड से, तो हमारा 1 आ गया। 2 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2, 3 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। यानी हमारा जो होल नंबर है माइनस के साथ, यानी ये जो ग्रुपाइड बना, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट आइडेंटिटी। यानी जो राइट आइडेंटिटी है वो हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यानी राइट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, न कि लेफ्ट जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 0 इज ओनली लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर क्या है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट
ऑफ होल नंबर किसके साथ, माइनस के साथ। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं केवल जीरो जो हमारा है केवल क्या है, लेफ्ट राइट आइडेंटिटी है, ना कि यहाँ पर लेफ्ट। यहाँ पर जो लेफ्ट आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ होल नंबर माइनस इज डज नॉट एग्जिस्ट लिखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई। और राइट आइडेंटिटी क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो होगा जीरो। चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी के बारे में। डेफिनेशन जो थी हमारी उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो प्लस अगर किसी के साथ देखिएगा तो आपके ध्यान में आना चाहिए, जब भी आपको दिखे कोई भी सेट एंड उसके साथ जो ऑपरेशन प्लस दिखे तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आपके माइंड में सीधे जीरो आना चाहिए। एंड जैसे ही लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करें, सॉरी लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट आइडेंटिटी की बात करें तब भी जीरो का आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है एंड राइट आइडेंटिटी जो होती है दोनों सेम ही होती है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कंडीशन है कि दोनों एग्जिस्ट करनी हो। जैसे अभी यहाँ पर क्या कर रहा था कि लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, राइट एग्जिस्ट कर रहा था। तो अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें ध्यान आना चाहिए जीरो। प्लस है तो उसी प्रकार अगर डाट है तो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब देख लेते हैं पावर सेट वाला जो हमने कल देखा था कि जो हमारा क्या था, पी एक्स। अगर कोई सेट मान ले लेते हैं, इसमें तीन एलिमेंट 1 2 एंड 3 लेते हैं, तो इसका पावर सेट जो बनेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा एंड 3 आएगा, यहाँ पर 1 2 आएगा एंड 1 3 आएगा, और क्या आएगा यहाँ से 2 3 आएगा एंड 1 2 3 4 5 6। और क्या बन सकता है यहाँ से, 1 2 बन गया है, 1 3 बन गया है, 2 3 बन गया, और एक सेट बना सकते हैं 1 2 3 बन जाएगा, और एक एम्प्टी सेट हमारा होता ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही एलिमेंट आएंगे। तो इस सेट में सारे सेट इसके सबसेट आ गए। तो पावर सेट में क्या होते हैं, यक्स के जितने भी सबसेट होते हैं उनका ही कलेक्शन क्या होता है, हमारा पावर सेट। अब हम क्या ले रहे हैं, पावर सेट ले रहे हैं, एंड इसके साथ जो हम ले रहे हैं वो यूनियन ले रहे हैं। क्योंकि सबसेट अगर कोई भी सेट है उसके साथ ऑपरेशन प्लस क्या चलेगा हमारा, या तो हमारा क्या हो, सिमेट्रिक डिफरेंस चले। क्लियर। सिमेट्रिक डिफरेंस उसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे प्लस करके ऐसे सर्कल। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी ले सकते हैं एंड सब्सट्रैक्शन भी लेते हैं। तो यूनियन लेके चल रहे हैं। तो अगर यूनियन ले रहे हैं तो इस केस में बताइए हमारा क्या होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या कहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मान लीजिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एक सेट के ही रूप में होगा, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट किस टाइप के हैं, सारे के सारे सेट टाइप के। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी सेट के साथ अगर ऑपरेट कराएं तो क्या है, वही सेट आ जाए। यानी यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर जो सेट होगा, मान लीजिए एक सेट ए एंड बी, यही होगा। मान लीजिए आइडेंटिटी, मान लीजिए ए हो गया और ऑपरेशन ले रहे हैं बी, तो यहाँ पर दो एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, तो ऑपरेट करा रहे हैं। अब हम मान चल रहे हैं यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग मान के चल रहे हैं उसको कैपिटल ई से दिखा रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैपिटल ई से दिखा रहे हैं, तो हमारा सेट क्या बचे, बी ही बचे। और बी की जगह पर कोई सेट ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर बी की जगह पर कोई सेट ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2 ले रहे हैं, तो 1 2 ले लिए। तो यहाँ पर भी आना चाहिए 1 2। कब आएगा, इसके साथ किसका यूनियन ले ताकि 1 2 आए, या तो एक यही सेट ले लें खुद 1 2। लेकिन अगर 1 2 ले लेंगे, लेकिन फिर इसकी जगह पर जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पर हम मान लीजिए 1 2 ही ले रहे हैं कि 1 2 चले ले लीजिए, तो ये क्या आ गया हमारा 1 2 आ गया। क्लियर है बातें। तो आ तो गया 1 2, लेकिन जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे 1 2, इसकी जगह हम कहें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें। अगर इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं इस सेट को, तो यहाँ पर अगर हम सेट बदल दें, यहाँ पर 1 3 ले लें, तब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या वही एलिमेंट आएगा 1 3। तो यहाँ 1 अगर 3 रख देते हैं तो हम इसके साथ यूनियन ले तो हमारा सेट क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 1 3 ही आना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अब यूनियन लेंगे, अगर इसको आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे तो यहाँ 1 2 भी आएगा एंड 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 एंड 3। तो क्या 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 1 3, क्योंकि ये इसको इक्वल नहीं है। कोई भी दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब सारे एलिमेंट क्या हों एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जा रहा है 2, जबकि इस सेट में एक एलिमेंट नहीं है 2। क्लियर। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताइए। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर इस सेट में इसके अलावा, मतलब इसके अलावा कोई, मतलब कि जो सेट है उस सेट के अलावा कोई भी सेट ऐसा रखिए यहाँ पर ताकि इसके साथ यूनियन ले तो वही सेट आ जाए। तो सेट कौन सा हो सकता है, 5। यानी इम्पटी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेंगे तो सेट खुद ही आता है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टी की यूनियन 5 का किसी भी सेट के साथ अगर हम लोग क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं तो सेट खुद ही आ जाता है।
यानी इस केस में यूनियन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो हमारा सेट कौन सा आ जाएगा, फाइव। कहे कि अगर फाइव को हम एक लेफ्ट से भी लें या राइट से ऑपरेट कराएं, दोनों साइड से हमारा सेट वही आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी भी हमारा क्या आ रहा है, फाइव। यानी पावर सेट के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, फाइव ही आएगा। क्लियर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, फाइव, क्योंकि फाइव का किसी के साथ यूनियन लेंगे तो खुद ही सेट आ जाएगा। अगर वन के साथ लेंगे तो सेट हमारा सिंगलटन वन आ जाएगा, सिंगलटन टू सिंगलटन थ्री, यहाँ पर लेंगे तो 1, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा फाइव। यानी अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर यूनियन के केस में आ जाए, ऑपरेशन क्या हो हमारे यूनियन, तो उस केस में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए क्या होगा, वो यूनियन होगा, सॉरी फाइव होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन के केस में। तो मान लीजिए पावर सेट आप ले हैं पी ऑफ एक्स और यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट लेंगे ताकि वही सेट आ जाए। यानी आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने सेट कोई ए ले लिया, अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है ताकि हमारा जो ये सेट है वो खुद ही बना रहे, तो कौन सा सेट ले सकते हैं। मान लीजिए ए क्या है, हमारा सबसेट है बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी। या मान लीजिए पावर सेट में सबसे अधिक जो हमारे ये सारे के सारे जो इसमें लिखे गए हैं, सेट रखे गए हैं, सबसेट रखे हैं, किसके सबसेट हैं, सारे के सारे ये एक्स के ही सबसेट हैं। यानी जो हमारा ए है वो किसका सबसेट है, एक्स का। तो इसके साथ किसका इंटरसेक्शन ले ताकि यही सेट आए, तो सेट खुद ही होगा, क्योंकि उसी सेट के साथ लेंगे तभी इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो सेट खुद ही आएगा। तो यानी सेट वो खुद ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो छोटा वाला सेट होता है वही सेट आता है। तो एक्स हमारा क्या है, सबसे बड़ा सेट है, जबकि ये हमारा क्या है, सबसे ए वाला सेट जो होता है हमारा छोटा सेट होता है, ए एक्स से छोटा ही होता है। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होता है वही सेट आ जाएगा। यानी अगर 1, 2, 3 हम यहाँ पर रखें इसको, अब इसका किसी के साथ इंटरसेक्शन लें, जैसे इसके साथ सिंगलटन के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 1 ही आएगा, और इसका इसके साथ लेंगे तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस केस में इंटरसेक्शन के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आएगा, देखिए मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हम अपने ले रहे हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट 1, 2, 3। तो इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ। तो इंटरसेक्शन में कौन लेते हैं, जो दोनों में होते हैं, यहाँ क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो इसको किधर से ऑपरेट कराए हैं हम लोग, लेफ्ट से। अब राइट से ऑपरेट करा के देख लीजिए, तो इंटरसेक्शन तो कम्यूटेटिव होता है, चाहे लेफ्ट से कम कराइए चाहे राइट से, तभी क्या आएगा हमारा सिंगलटन में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है हमारा, पूरा का पूरा वही सेट, यानी सेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर है बातें। तो जब भी इंटरसेक्शन की बात आए तो जिसका पावर सेट लेते हैं वही हमारा क्या, पावर सेट नहीं आएगा, जिसका हम पावर सेट लेते हैं वही सेट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में आएगा। कब, जब हमारा ऑपरेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन किसके साथ, पावर सेट के साथ। क्लियर होगी बातें। एंड अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं एंड हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। इस केस में तो बताइए क्या आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ऐसा नहीं छोड़ देना है, सारी चीज़ लिख कर वहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर यू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, प्लस सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है, ए प्लस बी अगर लिखा है दो सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी, यही होता है। क्लियर, यही होगा ना। चलिए, तो मान ले रहे हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट हमें देखना है, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं फाइव, तो फाइव ले रहे हैं प्लस एंड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इधर किधर से ऑपरेट करा रहे हैं इसको, हम अभी लेफ्ट से ऑपरेट करा के देख रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा फाइव माइनस बी, और यहाँ यूनियन क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, सॉरी बी की जगह क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस बी, हमारा क्या ए की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, फाइव। तो बी की जगह ए की जगह पे फाइव रख रहे हैं, तो यहाँ तो बी माइनस फाइव, यही होगा। तो यहाँ देखिए फाइव इम्पटी सेट, और इम्पटी सेट में कुछ भी घटाइए तो क्या होगा, इम्पटी होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट आने चाहिए। आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे, ए माइनस बी का मतलब होता है एक वे सारे एलिमेंट ए के आने चाहिए जो बी में ना हो, तो वही एलिमेंट ए के रखने हैं जो कि बी में ना हो, और इसमें इम्पटी सेट के वे सारे एलिमेंट रखने हैं जो कि इसमें ना होते। इम्पटी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इम्पटी। और यहाँ पर यूनियन यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, और इन दोनों का जैसे ही यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं वही सेट आ गया। अब इसको मान लीजिए राइट से ऑपरेट कर लीजिए, तो बी प्लस फाइव, तो इसको ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस फाइव, और साथ में यूनियन फाइव माइनस बी, तब भी वही आएगा, यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर यूनियन, फिर फाइव, तो यहाँ क्या आ गया बी। तो आप देख पा रहे हैं इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। अब भी हम कोई आर्बिट्रेरी सेट लिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी सेट ले सकते हैं, इसमें से ये कोई भी सेट ले सकते हैं। और फाइव हमने लिया है तो फाइव के साथ यहाँ पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में क्या आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में, तो हमारा फाइव क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में। क्लियर हो गया बातें सबको। अब हमारा बच गया सब्सट्रैक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा सब्सट्रैक्शन के केस में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कि पी ऑफ एक्स पावर सेट एंड यहाँ पर माइनस, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा। तो यहाँ से देखिए अगर लेंगे तो मान लीजिए हम ले रहे हैं ए माइनस बी,
डिफरेंस लेते हैं तो दो सेट का ही लेना होता है, तो दो एलिमेंट पी एक्स का कोई दो एलिमेंट उठा लीजिए, मान ले रहे हैं एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है, तो मान लीजिए ऐसे दो एलिमेंट उठा लीजिए। तो इनमें क्या होगा कि इनका डिफरेंस निकालें यानी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मान ले रहे हैं कि ए हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑपरेशन रखेंगे एंड बी दूसरा एलिमेंट हम बी ले रहे हैं, तो आना क्या चाहिए बी, अगर हम ए को आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहे हैं तो एक जगह पे ऐसा क्या रखें ताकि उसमें से हटाए तो हमारा सेट पूरा पूरा बी आ जाए। तो इस वजह से में क्या रख सकते हैं बताइए, एग्जिस्ट करेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट या नहीं? नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस केस में नहीं एग्जिस्ट करेगा कि क्योंकि जो हमारा बी है अगर बी को हटाएंगे तो बी के जो सारे एलिमेंट होंगे वो सारे सारे नहीं आएंगे, यानी जैसे ही हम करेंगे ए माइनस बी, अगर यहाँ पर कोई भी मान ले रहे हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई से डिनोट कर लीजिए, ई माइनस बी, यानी जो भी यहाँ आएगा एलिमेंट, अब भी जो भी सेट यहाँ बन के आएगा उस सेट में बी के कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं डिफरेंस में। लेकिन अगर यहीं पर हम करें बी माइनस सी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी राइट से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा सेट क्या बचेगा, तब भी हमारा सेट आ सकता है। अब देखिए हमारा जो बी है जरूरी नहीं करेगा एग्जिस्ट है, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा, इम्पटी सेट सॉरी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा टोटल सेट 2 ही आ गया, क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ कहते हैं कि 3 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर हम सेट जैसे ही बदल देंगे 1, 3 और फिर इसका लेंगे डिफरेंस किसके साथ 3 के साथ, तो जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा किसके बराबर नहीं है 1, 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या मान के चल रहे हैं 3, तो यहाँ पर सेट पूरा आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो इस केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी आप सेट लेंगे तो डिफरेंस के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। तो अगर एग्जिस्ट करने की बात करें तो एक करेगा लेफ्ट करेगा या राइट करेगा, ये दोनों में से एक कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसको 5 ले रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या मानने चल रहे हैं 5, तो 5 ले लेंगे तो जैसे 1 में से अगर जैसे हमारा सिंगल्टन है इसमें से 5 घटा रहे हैं तो सिंगल्टन 1 ही आ गया। अगर कोई सेट ले रहे हैं बी ले रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी भी सेट से 5 को अगर निगलेक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो क्या आता है वो सेट खुद ही आ जाता है, क्लियर। लेकिन किसी भी 5 से हम किसी भी सेट को घटाते हैं तब भी हमारा क्या आ जाता है वो 5 आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इधर ये कौन सा आइडेंटिटी है, किस आइडेंटिटी की ये डेफिनेशन है, ये राइट से ऑपरेट में तो राइट आइडेंटिटी तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा है वो क्या कर रहा है राइट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी क्या है राइट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ओनली राइट लिख लीजिए ताकि सही रहेगा, ओनली राइट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, और वो है कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट, वो है क्या हमारा 5 है, क्लियर। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा तो किस केस में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्लियर। और अगर आपको ध्यान रखना होता है ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिए एक, अगर नोट करके लिखना हो आपको तो ऐसे ध्यान रखिएगा कभी भी अगर ऑपरेशन आपको प्लस दिखा, सेट कुछ भी हो डजेंट मैटर, ऑपरेशन प्लस है और हमारा ये प्लस कौन सा प्लस है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1 + 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या जा रहा है 2 आ जा रहा है, क्लियर। तो अगर प्लस है तो उस केस में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर माइनस है तब भी उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा 0 ही होगा, हो सकता है लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे राइट आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट करे, तो यहाँ पर एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि हमारा राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा था तब भी क्या होगा 0, यहाँ पर राइट भी हो सकता है एंड लेफ्ट दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, हो सकता है लेफ्ट करे राइट करे लेफ्ट ना करे, तो जब एग्जिस्ट करेगा तब के केस में अगर एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट उस केस में इसको लिख रहे हैं इफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, लिख लीजिएगा इफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट का मानी वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है यानी वहाँ पर उसका अस्तित्व है, तो प्लस हो गया। अगर यहीं पर डॉट हो जाए मल्टीप्लीकेशन तो उस केस में क्या होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1, एंड इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन के केस में हमने क्या बताया था कि जो भी सेट होगा वो सबसे छोटा वाला सेट है। अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो उस केस में क्या कौन सा सेट होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा वो सेट खुद ही हो जाएगा जो सेट होगा। अगर इसका निकाल रहे हैं पावर सेट के साथ ले रहे हैं, यानी अगर ले रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ हम लोग किसका ले रहे हैं पावर सेट px ऑफ इंटरसेक्शन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं, ब्रैकेट में से कर लीजिएगा किसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं ई वाला, तो इसका जब आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x, सेट खुद ही आ जाएगा। लेकिन यूनियन के केस में लेंगे तो जो यूनियन के केस में लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, अगर यूनियन के केस में लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेट वो सेट 5 ही आएगा, क्लियर।
और क्या था, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस किस केस में आप लोगों ने देखा तो वो भी क्या आया था हमारा 5 ही आया था, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन, बस हो गया, यही था। एंड जब हम लोग इसका डिफरेंस निकाले थे दो सेट का, तो उस केस में क्या आया था, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा था, जो कि राइट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया था, वो क्या था हमारा 5। तो इस तरीके से बना के आइडेंटिटी एलिमेंट आप देख सकते हैं, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यही सारे होंगे, प्लस रहेगा तो 0, माइनस रहेगा तो 0, डॉट रहेगा तो 1, इंटरसेक्शन रहेगा तो सेट खुद x, यूनियन रहेगा तो 5, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा तो 5, एंड केस में 5। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, हो सके नोट्स में सारी चीज़ें ना हो। क्लियर बताएं इसको, चलिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गई चीज़ें, किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में सारी चीज़ें? चलिए अब लिखते हैं इसके आगे डिफिनीशन। तो डिफिनीशन करके लिखिए, और आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा इनवर्स एलिमेंट। लिखिए लेट G, O be a groupide, be a groupide with identity element, with identity element, with identity element E। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, E। देन फर्स्ट लिखिएगा इसमें A बिलोंग्स टू, A डैश बिलोंग टू, इसको क्या करेंगे A डैश पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू कहाँ पर G में, A डैश बिलोंग टू G में इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स ऑफ A। किस सेट का, किस एलिमेंट का, एलिमेंट A का, A हमारा A डैश जो है वो कहा जाएगा लेफ्ट इनवर्स इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो जाए, लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे O A इक्वल टू क्या हो जाए E, E वेयर A बिलोंग टू G। क्लियर हो गई बातें, ये ध्यान रखिए। तो हमारा जो A डैश है, A का क्या कहा जाएगा, इनवर्स कहा जाएगा कब, A डैश A का लेफ्ट इनवर्स कहा जाएगा कब, जब इसके साथ ऑपरेट करें तो क्या मिले हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्लियर है बातें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, जैसे अब हम कहे हैं कि 1 में मान ले रहे हैं हम नेचुरल नंबर सेट ले रहे हैं, इसके साथ प्लस ले रहे हैं, तो इस केस में हम कहें कि इनवर्स, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, जैसे 1 का पूछे यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो 1 में क्या ऐड करेंगे, लेफ्ट से मान लीजिए लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स निकालना है, तो 1 में क्या ऐड करें ताकि आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है नेचुरल नंबर में, आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पर इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ अगर पूछ ले कि n+1 में यहाँ पर 1 का क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो कभी भी जो हमारा इनवर्स निकलता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट बदलेगा तो ए का जो हमारा इनवर्स होगा वो बदलता रहेगा। क्लियर। तो यानी यहाँ से अगर निकाले, मान लीजिए होल नंबर ले रहे हैं, होल नंबर के केस में तो हमारा क्या हो रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था 3 करके। इस केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, अगर हमें यहाँ पर ऑपरेशन प्लस लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा था 0, यही आ रहा था 0। तो यानी अगर हम मान लीजिए यहाँ से कोई एलिमेंट 2 उठा ले रहे हैं, तो 2 में लेफ्ट से क्या ऑपरेट कर दें ताकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में क्या होता था बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर प्लस है तो हमारा क्या होता था 0 होता था, तो प्लस के केस में 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो 2 में क्या जोड़े कि हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, बताइए फटाक से। तो यहाँ पर हम कोई एलिमेंट x ले लेंगे, तो यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -2, और -2 क्या होल नंबर में है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे हर केस में, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहेंगे, जब उसको ऑपरेट करेंगे तो हमारा वही एलिमेंट आ जाए। अब मान लीजिए यहीं पर हम क्या करें, इसको जेड ले लें, इंटीजर ले लें, अब 0 हो जाएगा इधर -1 -2 एंड -3 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटीजर, जैसे ही इंटीजर लेंगे और इसके साथ ऑपरेशन हम ले रहे हैं प्लस, जैसे ही इसके साथ प्लस ऑपरेशन लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर -2 एंड -2 हमारा कहाँ बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग कर जाता है। अगर -2 जेड में बिलोंग कर रहा है तो यानी 2 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है -2, तो 2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी इस केस में 2 का जो इनवर्स आया वो -2 आता है। क्लियर, क्लियर हो गया बातें। तो यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी क्या आएगा हमारा -2, सॉरी लेफ्ट इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर -2। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए ऐसे, तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हर अलग अलग सेट के लिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता है,
हाँ, किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स एलिमेंट निकलेगा वो यूनिक होगा। जैसे 3 का हम कोई इनवर्स एलिमेंट निकाल रहे हैं, अगर y आ गया, मान लीजिए y आ गया, वो तो y आ गया तो y की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, तो वही वैल्यू होगी, अब उसके अलावा कुछ नहीं होगी। हम मान रहे हैं y जो वैल्यू आई वो फिक्स वैल्यू आई, तो अब 3 के कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो x आ जाए। अगर x आ रहा है तो x और y दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसके अलावा कोई इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स नहीं हो सकता है या राइट इनवर्स। क्लियर? अभी राइट इनवर्स के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अभी लेफ्ट इनवर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो लेफ्ट इनवर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें कि -2 क्या था, 2 का क्या था, प्लस के केस में क्या था, लेफ्ट इनवर्स था। कब? जब हम क्या लिए थे, होल नंबर लिए थे। क्या लिए थे? होल नंबर। और इसके साथ, सॉरी होल नंबर है, इंटीजर लिए थे जेड, तो जेड लिए थे, इसके साथ प्लस लिए, तो हमारा क्या आया, लेफ्ट इनवर्स -2 आया। और यहाँ पर हमारा 0 हो गया। तो इस केस में अगर -2 आ गया तो इसके अलावा आप इंटीजेड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इसका क्या हो जाए, इनवर्स हो जाए। हाँ, हालांकि अगर जैसे हम +3 लेते हैं तो 3 के केस में क्या आ गया यहाँ पर -3, तो आप देख रहे हैं 3 हो रहा है, तो यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट क्या आ रहा है, 3। यानी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इनवर्स एलिमेंट आ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में नहीं होता था। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है यूनिक, यानी सभी एलिमेंट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता था। यानी वहां पर हमने बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, प्रॉपर्टी किसकी होती थी, ऑपरेशन की। लेकिन जो यहाँ पर इनवर्स होगा कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, यानी इनवर्स एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी एलिमेंट बदलने के साथ हमारा क्या होगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा। लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे हमने वहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी पढ़ा, राइट आइडेंटिटी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसे यहाँ पढ़ेंगे लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स, और फिर क्या पढ़ेंगे, इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स कब निकलेगा, जब लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर लड़के नहीं समझ पाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। एंड सेकंड लिखिए कि A डबल डैश बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड राइट, इज राइट इनवर्स ऑफ, दिख रहा है राइटिंग, क्या और बड़ा लिखें, इनवर्स ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। कब? जब इसको राइट से ऑपरेट करें, किसको, इस एलिमेंट को, किसमें, सेट के एलिमेंट के साथ वेयर, तो क्या मिले हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो यहाँ पर ई लिख दे रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट वेयर ए हमारा किस, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट जी से। क्लियर? तो सेट जी के किसी भी एलिमेंट का जो राइट इनवर्स होगा वो क्या होगा, जब हम किसी भी एलिमेंट, उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तब हम ए डबल डैश को क्या कहेंगे, ए का क्या कहेंगे, राइट इनवर्स करें। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिए थे 3, अब यहाँ राइट से भी ऑपरेट करना होता है तो -3 ही ऑपरेट करते तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाता। और हम लोग ग्रुपाइड कौन सा ले रहे थे, इंटीजर। और यहाँ पर क्या ले रहे थे, यहाँ पर क्या लिए थे हम, प्लस। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर 3 का जो इनवर्स आया तो क्या आ गया, -3। क्लियर हो गई बातें, हटा दें इसको। चलिए, एंड थर्ड लिखिएगा, P बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। एक ही एफ लिखिए, इफ एंड ओनली, लेकिन डिफिनेशन में इसको इफ एंड ओनली पढ़ते हैं, ठीक। इफ, यहाँ क्या लिखें, A O B इक्वल टू क्या जाए, E एंड, इसको किधर से, राइट से अभी ऑपरेट करें, देखिए यहाँ राइट से ऑपरेट करें, यहाँ लेफ्ट से ऑपरेट करें, 0 A तब भी क्या आ जाए, हमारा ए ही आ जाए, वेयर ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, G में। जो हमारा ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, G। तो यानी लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट इनवर्स भी क्या करे, एग्जिस्ट करे, एंड साथ में क्या होता है, एग्जिस्ट करे राइट इनवर्स। तब हम बी को क्या कहेंगे, इसका इनवर्स इमेज, इनवर्स एलिमेंट कहेंगे। क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए का जो इनवर्स होगा इस तरीके से। एंड इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, जो हमारा ए का इनवर्स होगा, ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तो ए का इनवर्स बी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लोग जिससे यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर दिए हैं, तो बहुत लोग हमेशा ब्रैकेट लगा करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी पावर में क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये इनवर्स एक सिंबल है, ऐसा नहीं, इसका कतई मतलब ये नहीं है ए की पावर 1 का, -1 का पावर है। बहुत लोग कर देते हैं 1 पाने, तो गलत हो जाएगा। ये केवल नोटेशन है, जैसे ए हम नोटेशन कर रहे हैं, एक जगह पे 2 भी रख सकते हैं, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए यूज कर रहे हैं ना,
ठीक इसी प्रकार इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें उसको दिखाने के लिए हम उसके पावर पे माइनस रख रहे हैं, यानी ए की पावर -1। ये क्या है, एक नोटेशन। क्या है यहाँ पर, नोटेशन। यहाँ पर लिख सकते हैं नोटेशन या प्रतीक लिख लीजिए, सबसे अच्छा प्रतीक। इसका कतई मतलब अगर ऐसा आप लिख रहे हैं 1/a तो ये गलत है, ऐसे करके काट लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा कि a की पावर -1। हाँ, a की पावर -1 का वैल्यू 1/a होता है, लेकिन जहां पर इनवर्स की बात कर दी जाएगा तो इसका कतई मतलब 1/a नहीं, ये नोटेशन। क्लियर, समझ में आ गया बात। जैसे हम कहें 2 का इनवर्स, अगर हम इसको पढ़ दें 2 का इनवर्स क्या होगा, तब आप इसका कतई मतलब 1/2 नहीं कहेंगे। अगर हम कुछ कह दें 2 की पावर -1 का मतलब क्या है तो 1/2 कह सकते हैं। क्लियर, लेकिन अगर इनवर्स शब्द यूज कर रहे हैं तो ये गलत है। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स की बात हो गई यहाँ पे, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, बाकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी एलिमेंट का कब, जब उसका राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करे और साथ साथ में क्या उसका एग्जिस्ट करे, लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। तो कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं पहले। तो मान लीजिए हम ले रहे हैं रियल नंबर और इसके साथ क्या ले रहे हैं, प्लस। तो रियल नंबर में बताइए कौन किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए 0, इधर क्या होगा 1 +1 1.3। अब दशमलव वाली संख्या भी होंगी तो 1 2 लिख लीजिए। एंड मान लीजिए 2, इसके बीच में और सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो 1 2 कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं रियल नंबर में दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं, रूट वाली भी संख्याएं होती हैं। एंड मान ले रहे हैं 2 इधर, 1 0 4 1 4, ठीक है 3 एंड डॉट करके ऐसे। इधर भी होंगी -1 एंड दशमलव वाली भी संख्याएं होंगी, इसमें ध्यान रखिएगा आर में। तो हमें निकालना है कि मान लीजिए हम 3 का क्या निकालें या 4 का निकालना है, हमें देखना है कि हमारा इसका लेफ्ट इनवर्स क्या होगा। तो लेफ्ट इनवर्स निकालना हो तो लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे इसमें। अब प्लस है ऑपरेशन तो प्लस। तो बताइए 4 में क्या ऐड करें, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस केस में क्या होगा 0। तो क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो हमारा एक ही एलिमेंट बचेगा -4। तो आप देख रहे हैं तो -4 है, यानी 4 का जो इनवर्स आ रहा है, यानी 4 की पावर -1 का वैल्यू क्या आ रहा है, -4। देख रहे हैं आप, अगर आप इसी को ऐसे लिख देते 4 की पावर -1 की वैल्यू 1/4 तो गलत नहीं हो जाता। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये केवल सिंबल है। तो 4 की पावर -1 का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, -4। इसका कत्ते मतलब ये क्या है, नोटेशन है 4 की पावर -1। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा जो क्या आया, लेफ्ट इनवर्स आया, वो क्या आया, -4। अगर राइट इनवर्स की बात करें यहाँ पर तो 4 में क्या ऐड करें राइट से कि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो -4 ही ऐड करेंगे। और -4 हमारे के यहाँ है यहीं पे। तो जो भी हमारा लेफ्ट इनवर्स होगा और राइट इनवर्स होगा उसी सेट से आना चाहिए, ना कि किसी और सेट से उठा के ले आए। जैसे नेचुरल नंबर का अगर हम यहाँ पर सेट ले लें 1 2 3 और इसके साथ ऑपरेशन प्लस ही रखें, तो कहें 2 का क्या है, 2 का अगर बात करें कि हम राइट जो हमारा क्या है इनवर्स से क्या होगा, तो आप कह दिए -2, तो -2 = 0। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए होल नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, होल नंबर केस में, होल नंबर के केस में तो एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 हो गया तो आप कह दीजिए -2 = 0। तो -2 = 0 आ गया यहाँ पर, जैसे ही 2 में -2 ऐड किए। लेकिन ये जो -2 आया वो भी कहाँ होना चाहिए, इसी सेट में होना चाहिए, डब्ल्यू में, ना कि आप किसी दूसरे सेट से उठा के लेके आए। क्लियर, डिफिनेशन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर लिखा गया है कि जी ही से आना चाहिए, जो सेट हम जी ले रहे हैं उसी सेट से आना चाहिए। तो जो हमारा ये इनवर्स आ रहा है उसी सेट से आना चाहिए, तब हम कहेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर -2 जो कि हमारा -2 कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, होल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है राइट इनवर्स जो हमारा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड साथ साथ में लेफ्ट इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पर ना तो लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो इस केस में जैसे हमने अभी देखा था रियल नंबर के केस में, तो 2 में -2 क्या कर रहे थे, सॉरी -2 कर रहे थे तब भी आ रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड -2 + 2 कर रहे थे तभी हमारा क्या आ रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी 2 का जो इनवर्स आ रहा था वो क्या आ रहा था, -2। यानी किसी भी एलिमेंट का जो लेफ्ट इनवर्स होगा वही क्या होगा, राइट इनवर्स, अगर एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है देखिए अभी कहीं कहीं क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ रही सभी बातें, किसी को दिक्कत तो नहीं ना समझने में। चलिए, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ में राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या हो रहा है, -2। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग हो सकता है, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, वो सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता है तो सेम ही आता था आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, तो कभी भी अगर पूछ कह दिया जाए कि जैसे हमने कह दिया कि जो हमारा √2 का, मान लीजिए 2 का हमने कहा इनवर्स, इनवर्स क्या है, -2 है, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि -2 होगा, वो अलग भी हो सकता है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा 2 का इनवर्स -2 हो गया तो 3 का कतई भी इनवर्स -2 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो यानी कि एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा।
किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी अगर 2 का इनवर्स आ गया -2 तो 3 का जो आएगा वो दूसरा आएगा, और 3 का जो एलिमेंट आ जाएगा वो 4th का आप इनवर्स नहीं आएगा। क्लियर, चाहे वो लेफ्ट इनवर्स हो या राइट इनवर्स। और ये भी ध्यान रखिएगा जो हमारा लेफ्ट इनवर्स होता है, अगर बात करें लेफ्ट इनवर्स, इनवर्स जो होगा इनवर्स वो राइट इनवर्स के इक्वल होगा। राइट इनवर्स दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग होंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब हो सकता है कभी कभी लेफ्ट इनवर्स आपको मिले, राइट इनवर्स ना मिले, तब उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आपको लेफ्ट इनवर्स मिल रहा है एंड राइट इनवर्स भी मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि दोनों क्या है, सेम ही है, अलग अलग नहीं हो सकते। क्लियर होगी बातें, सबको समझ में आ रही है इनवर्स की बात। और एक बात यहाँ समझिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स को एक बार हम फिर से उसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे से इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इनवर्स का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं बटे में, जैसे अभी मैं कहा था 2 की पावर -1 तो 1/2 कह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 2 का हमने इनवर्स अभी निकाला, यहाँ पर 2 का इनवर्स क्या आया, -2 आया था। किसके, जब हम क्या लिए थे, रियल नंबर ले लिए थे। मान लीजिए रियल नंबर ले रहे हैं, इसके साथ प्लस ले रहे हैं, तो हमारा जो इनवर्स निकल के आ रहा था -2। लेकिन यहीं पर अगर हम मल्टीप्लीकेशन ले लें r डॉट, तो इस केस में अब हमें क्या करना होगा, तो हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट डॉट के केस में क्या होता है 1, तो यानी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। और 2 का हमें निकालना है इनवर्स, तो यानी 2 का अगर लेफ्ट इनवर्स निकालें तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 1, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। तो यानी इस केस में 1/2 मल्टीप्लाई करें, यानी 2 का जो हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट इनवर्स आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी इसका अगर लेफ्ट इनवर्स की बात करें तो क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहीं पर राइट इनवर्स की बात करें, अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए राइट इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1/2 करेंगे तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1। यानी लेफ्ट एंड राइट इसका जो इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशन के केस में जो आ रहा है -2 आ रहा है, जबकि हमारा क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन के केस में 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। बहुत लोग लड़के ऐसे याद कर लेते हैं कि 2 का इनवर्स -2, तो ना ही वो सेट देखते हैं ना ही ऑपरेशन देखते हैं, फटाक से वो बता देते हैं क्या कि जो इनवर्स होगा, जैसे कोई पूछ लिया आपसे कि 3 का बताइए कि इनवर्स क्या होगा, तो फटाक से लड़के अगर 3 का -3 याद किए हैं तो -3 फटाक से बता देते हैं। तो ये गलत हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव में कभी भी अगर इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि 4th का इनवर्स क्या होगा, तो आपको देखना होगा सेट आपको क्या दिया गया है, उस पर ऑपरेशन क्या दिया गया है। हो सकता है मल्टीप्लीकेशन दिया हो तो 1/3 है उसका इनवर्स, जबकि प्लस दिया हो तो क्या जाएगा हमारा -3 आएगा। तो प्लस केस में आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसका क्या कर दे रहा है, निगेटिव कर दे रहा है, वही एलिमेंट आ जा रहा है। जबकि मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा है, उसका बटे में चला जा रहा है। क्लियर, ठीक। तो क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो क्या हो रहा है 1/3 के बटे में। अगर 3 का निकालना होगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या आ रहा है 1/3 रहेगा। यानी उसी नंबर का क्या कर रहे हैं 1 कर दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है बात है। यानी अगर बात करें प्लस के केस में, कभी भी किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, प्लस अगर है तो ए का जो इनवर्स आएगा वो हमेशा क्या है, माइनस टाइम में आप ए आएगा। क्लियर, अगर इनवर्स की बात करें तो वो क्या जाएगा हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ ए आएगा जब हमारा एडिशन रहेगा। ठीक, अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा उस केस में जो हमारा आएगा ए का इनवर्स, वो हमेशा क्या आएगा 1/a आएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बातें। तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट भी पहचानना देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकलेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने एग्जाम्पल देख लिया और बाकी सारी चीज़ें आप हमने बहुत सारे बता दिए हैं। सेट, सभी सेट का उठाइएगा और सेट में से निकालिएगा आप लोग, इनवर्स चेक करिएगा खुद से ही किसका इनवर्स क्या आ रहा है, या बाई डिफिनीशन से आप लोग निकाल सकते हैं। उसी डिफिनीशन में वही कंडीशन रख दीजिए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो एलिमेंट आया वो देखिए वो एलिमेंट सेट में भी आ रहा है कि नहीं। अभी आगे हम लोग प्रूव करेंगे तो उसमें देखेंगे जो थ्योरम करेंगे, तो हम लोग इनवर्स तो निकालेंगे, इनवर्स आ जाएगा। और इनवर्स आने के बाद जो हमारा इनवर्स एलिमेंट आया उसको देखना है कि उसी सेट में है कि नहीं। हो सकता है वो बाहरी सेट का एलिमेंट हो, जैसे तभी जब हम क्या लिए थे, होल नंबर लिए थे तो 2 का जो इनवर्स आ रहा था -2, लेकिन जबकि -2 हमारा क्या होता था, होल नंबर में नहीं रहता था। तो आप देख पा रहे थे कि -2 वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ठीक इसी प्रकार जब भी आप देखें कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है तो उसको देखें कि उसी सेट में है कि नहीं। अगर उस सेट में है तब हम कहेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस सेट में नहीं है तो हम कहेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप SAN सारे स्मॉल में रहेंगे, भी स्मॉल में ही है, MATH बिना स्पेस दिए, S79 एंड एप्लीकेशन नेम अब ज़्यादातर वीडियो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन नेम विजय धनुष
लर्निंग ऐप। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे। 1 यूनिट तक शायद यूट्यूब पे रहेगा। क्लियर? तो जो फर्स्ट यूनिट है सारा का सारा यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा और ऐप पर भी रहेगा। बाकी इसके आगे नेक्स्ट सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो रहेगा वो एप्लीकेशन पे ही रहेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से सारी वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर? बाकी व्हाट्सअप नंबर, जिनको भी वीडियो से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9936 53 14 53 एंड 8400 85 86 93। एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे वाले नंबर पे करिएगा 88 083 43 873। इस पर केवल व्हाट्सअप कॉल लगेगा, तो इस पर व्हाट्सअप कॉल करिएगा। एंड या यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा आप अपना पोस्ट कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।